नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, लौंग को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। घरों में भोजन के स्वाद और पूजा के साथ साथ ज्योतिष उपाय में लौंग का प्रयोग कारागार माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लौंग के उपाय करने से आपके रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। दोस्तों, लौंग एक ऐसा गरम मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। इसका इस्तेमाल खाने के स्वाद और खुशबू दोनों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही नहीं, इस मसाले की सेहत से जुड़े भी अनगिनत फायदे हैं। आयुर्वेद में भी इस मसाले को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बात आती है ज्योतिष शास्त्र की, तब इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लौंग का ज्योतिष के अनुसार इस्तेमाल करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य के अनुसार लौंग का इस्तेमाल पूजा में क्यों किया जाता है और इसके द्वारा किए गए किस तरह के ज्योतिष उपाय से आप घर की शांति बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, लौंग का उपाय रसोई घर के अलावा पूजा पाठ में भी किया जाता है, लेकिन बता दें कि यह छोटी सी लौंग आपकी किस्मत बदलने में बड़ी भूमिका निभाती है। आज हम बात करने वाले हैं लौंग की, जिसको बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। लौंग से आप बहुत सारे प्रयोग करके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लौंग का प्रयोग तांत्रिक क्रिया में भी होता है, पूजा पाठ में भी होता है और जीवन में खुशियां लाने के लिए लौंग का प्रयोग बहुत जरूरी है। लौंग सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि इसका ज्योतिष उपाय करने से आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए लौंग के कुछ आसान उपाय अपनाकर जीवन में खुशियां फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में शत्रु विरोधी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है जैसे उनकी वजह से आपके जीवन में विष घुल रहा है, तब ऐसे में आप महिला हो या पुरुष हो, एक काम करें, लौंग फूल वाली लीजिए, बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो। 2 लौंग नियमित रूप से अपने घर में ही पूजा स्थान पर माँ दुर्गा को अर्पित करें और जैसे आज आपने अर्पित किया तो अगले दिन यानी कल उसको उठा लें और फिर से नई 2 लौंग अर्पित कर दें। फिर जो लौंग उठाया हुआ है उसे जब आप घर से बाहर निकालते हैं तो 1 लौंग पॉकेट में रख लें और 1 को मुंह में लेकर निकल जाएं। आपके शत्रु चाह कर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते और जो दूसरा लौंग पॉकेट में है उसको भी बाद में खा लीजिए। ये आप नियमित रूप से करें। धीरे धीरे आपके जीवन में जो दिक्कत थी वह समाप्त हो जाएगी। अब सबसे पहले जानते हैं ऐसे उपाय में जो आपके घर का वास्तु दोष दूर करता है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। बहुत सिंपल है। शनिवार की शाम याद रखिए, शाम के समय यानी अंधेरा होने के बाद आप 5 लौंग लीजिए, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची और सबको कपूर के सहारे लौंग इलायची सब जला लें। अब जब इसमें अग्नि जलने लगे तब उनको आप अपने पूरे घर में घुमाइए और जो यह राख है इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फैला दें। आप चाहे तो इस राख को सुरक्षित रख दें और रोज थोड़ा सा जल में मिलाकर मुख्य दरवाजे पर छींटे मारें। इससे भी घर का जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होगी और घर में खुशियां एक बार फिर से लौट आएंगी। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, जीवन में कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तबाह हो गया। अब ऐसे में क्या करेंगे? अगर बार बार औक्स्टिमिक रूप से जीवन में परेशानियां आने लगे तो समझ जाइए कि राहु केतु आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अब उनको अनुकूल करने के लिए क्या करेंगे? शनिवार के दिन आप कम से कम 4 या 5 लौंगे ले और ले जा करके शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ये सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं और शनिवार के शनिवार यह उपाय कुछ दिनों तक करें। राहु केतु का प्रभाव, जो दुष्ट प्रभाव है, वह समाप्त हो जाएगा और घर में एक बार फिर से आनंद और खुशहाली आ जाएगी। आप चाहें तो अपनी पॉकेट में लौंग रखना शुरू कर सकते हैं। इससे भी दुर्घटनाओं और परेशानियों से सुरक्षित बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। बहुत आसान है। इसी के साथ कई बार क्या होता है, आपके घर में पैसे नहीं टिकते और इसका प्रभाव खुशियों पर पड़ता है।
तो धन की वृद्धि होने के लिए क्या करेंगे? आप अपने पूजा स्थान में ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने गुलाब की पंखुड़ी, लाल गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियों पर 2 लोग नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। और अगर रोज नहीं कर पाते तो कम से कम हर शुक्रवार के दिन करें। और 5 लौंग और 5 कौड़े लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, अलमारी में भी शनिवार के दिन रख दें। यानी शनिवार के दिन 2 कली गुलाब की पंखुड़ी पर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और शनिवार के दिन 5 कली लौंग की 5 कौड़ी के साथ लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिए। घर में बरकत आती है। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में जब मेहनत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिले तब थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है, थोड़ा कष्ट बढ़ जाता है। ऐसे में तमाम आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जला लें और उसमें 2 लौंग डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए, हनुमान जी को अपनी समस्या बताने के साथ ही आपके जीवन की तमाम जो कष्ट हैं वह दूर होंगे। लेकिन कम से कम 5 शनिवार तो ज़रूर कीजिए। ये उपाय आपको जीवन में एक बार फिर से बरकत होने लगेगी। तो इससे आप देवी देवताओं को भी मना सकते हैं। कई बार होता है घर में रोक शोक बढ़ जाते हैं। कई बार आपके व्यापार की तरक्की खत्म हो जाती है। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तब आप अपने घर में गणेश की तस्वीर के सामने एक सुपारी और एक लौंग रखें। और जब आप अपने काम के लिए घर से निकलें तब सुपारी और लौंग वहां से उठा लें। सुपारी को पॉकेट में रखकर लौंग को मुंह में रख लें। एक एक ही लेना है, याद रखिए। जब वापस घर आएं तब इस सुपारी को फिर से गणेश जी के सामने रख दीजिए। सुपारी को आप बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन लौंग आप हर बार नहीं ही लीजिए। ऐसा करने से हर कार्य में सफलता मिलेगी और जो किस्मत में तमाम विरोध हैं वो दूर होंगे। दोस्तों, कई बार होता है घर में कोई बीमार हो गया, एक व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, हर बार अड़चन आ रही है। तब ऐसे में अगर शुभ कार्यों में बाधाएं आ रही हों तब शनिवार के दिन सरसों के तेल के दिए में 3-4 लौंग डालकर जलाइए और अपने घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। यकीन मानिए, नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कोई ज़रूरी काम से जा रहे हैं, घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में लेकर ही निकले और जहां पर आप इंटरव्यू देने गए हैं वहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए उसको फेंक दें और अपने भगवान का नाम ले और फिर आप यकीन मानिए सफलता की परसेंटेज बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है, आपसे किसी ने पैसे उधार लिए हैं पर वो व्यक्ति पैसे वापस देने में आनाकानी कर रहा है। कई बार तो वाद विवाद भी हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में एक उपाय कीजिए। किसी भी अमावस्या के दिन रात में 21 लौंग कपूर के साथ जलाकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आने की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे तो हनुमान जी के मंदिर में एक पीला नींबू और 4 लौंग लेकर भी आप जा सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लौंग को इस नींबू में गड़ा दें और फिर इसको अपने सर से वार लीजिए और कहीं भी आप इसे वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसा करने से भी जीवन की जो परेशानियां हैं, जो अवरोध हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। तो लौंग के छोटे छोटे उपाय जीवन के बहुत सारे कष्ट मिटा देते हैं। और अंत में जो सबसे बड़ा उपाय बताएंगे जो आपके जीवन के ढेर सारे कष्ट मिटाते हैं। किसी भी शनिवार के दिन एक लौंग अपने हाथ में लें। अब इस लौंग को सभी परिवार वालों के सर से 7 बार वार लें उल्टे हाथ से और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ले जा करके फेंक दें। किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं और बिना पीछे मुड़े घर के अंदर आ जाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों, बात करते हैं लौंग के कुछ अन्य उपायों के बारे में जो कि बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, रसोई घर में रखे मसालों में लौंग भी शामिल होती है जो कि खाने के साथ साथ चाय का भी स्वाद बढ़ा देती है। यहाँ तक कि पूजा पाठ के कार्यों में भी लौंग का उपयोग किया जाता है। पूजा करते समय लौंग के जोड़े अर्पित करना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, देखने में छोटी सी लौंग आपकी किस्मत चमका सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके जीवन में कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा है तो लौंग के चमत्कारी उपाय बेहद ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। यह उपाय आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाएंगे और साथ ही धन प्राप्ति के भी नए रास्ते खुलेंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में।
दोस्तों नंबर 1, अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं, इसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक नींबू लें और ऊपर 4 लौंग गाड़ दें। फिर 11 बार ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और फिर उस किसी काम के लिए जाते समय उस नींबू को अपने साथ रखें। इस उपाय को करने से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। दोस्तों नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हो रहे कार्यों में बाधा आ रही है तो उसे सुबह पूजा पाठ करते समय घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालकर आरती करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए फूल वाली लौंग का ही उपयोग करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और किसी कार्य में बाधा नहीं आती। दोस्तों नंबर 3, हर व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप कच्ची धानी का तेल और दीपक जलाएं और फिर उसमें फूल वाली 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इससे आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी और धन लाभ होगा। दोस्तों नंबर 4, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी संकटों का नाश होता है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी है तो 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी का लड्डू का भोग लगाएं। इसके साथ ही पूजा के स्थान पर 5 लौंग और कपूर जलाएं। फिर उनकी भस्म का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा में लौंग का महत्व। दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र देव से संबंधित माना जाता है। इस दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उपाय करने से घर परिवार में खुशहाली और बरकत रहती है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन बहुत ही खास माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की सच्चे मन से उपासना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई बार भक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपासना करते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो आप कुछ विशेष उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय कौन से हैं। नंबर 1, अगर आप माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही वातावरण अच्छा बनाए रखें। माता लक्ष्मी और शुक्र देव कभी भी गंदगी में वास नहीं करते। ऐसे में यह उपाय माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए बेहद कारागार माना गया है। नंबर 2, शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। नंबर 3, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान लाल फूल जैसे गुलाब, गुड़हल या कमल चढ़ाएं। नंबर 4, शुक्रवार के दिन चींटियों और गायों को आटा खिलाने से शुक्र देव की कृपा होती है। नंबर 5, भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ में ही पूजा करनी चाहिए। इससे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 6, अगर आप घरेलू कलह खत्म करना चाहते हैं तो शुक्रवार को सफेद कपड़ा लेकर मंदिर में दान करें। इससे घरेलू कलह खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।